हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है उससे मैं आपके लिए क्वेश्चन लाया हूं। एवेलुएट द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब ये ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस है और इसमें ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है उसमें वैल्यूज से रहती है आपकी 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। वो टेबल बनाना मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखाया था। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी। तो किस टाइप से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है आइए जानते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, उस टेबल की सहायता से इनकी जो वैल्यू दे रखी है वो पुट करनी है। अगर मैं cos 45 की वैल्यू की बात करूं तो आप टेबल में देखेंगे तो 1/√2 आपको मिलता है। अपॉन में आपके पास में sec 30 है। sec 30 जो रहता है वो आपका रहता है 2/√3। 2/√3 यहां पुट करेंगे और जो cosec 30 की वैल्यू रहने वाली है वो आपके पास में आने वाली है 2। अब इसको किस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपको डिनोमिनेटर में दे रखा है उसका एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर इसके अपॉन में 1 है तो √3 और 1 का जो एलसीएम रहता है वो √3 आता है। तो ऊपर तो अपना ऐसा कैसे चल रहा है 1/√2 और नीचे हमारा हम एलसीएम लेंगे तो √3 हमारा एलसीएम आएगा। √3 को इससे आप डिवाइड करेंगे तो आपको 1 मिलता है और 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको 2 मिलता है। उसका प्लस का साइन आएगा। 1 को जब इससे डिवाइड कराया तो √3 मिला और √3 को 2 से मल्टीप्लाई कराया तो आपको 2√3 मिला। अब आपका ये क्या होगा, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर जाकर आपका रेसिप्रोकल बन जाएगा, मतलब ये 1/√2 और जब आप इसको करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो √3 ऊपर चला जाएगा और आपका जो ये 2 + 2√3 वो नीचे आ जाएगा। अब जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या करना होगा कि आप इस √2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ऊपर तो 1 × √3 बनेगा आपका √3 और जब आप नीचे बात करेंगे तो आपको मिलेगा √2 को इससे कराया तो ये मिला 2√2 और इसको कराएंगे √2 को √3 से तो आपको बनेगा प्लस का 2 रूट में 6 मिलेगा। अब क्या कर सकते हैं, अब ट्रिग्नोमेट्री में आप जब रूट्स में आपकी वैल्यूज नीचे की तरफ आ रही है तो आप उसको छोड़ नहीं सकते, अब उसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि ऊपर तो √3 चल रहा है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे की बात करें तो क्या कॉमन आ सकता है, अगर मैं बात करूं तो 2 कॉमन आ सकता है और साथ में मेरा √2 भी कॉमन आ सकता है। तो यहाँ मुझे मिलेगा 1 और अगर मैं यहाँ करता हूँ तो प्लस का मुझे √3 मिलेगा। रैशनलाइज करने का तरीका क्या होता है कि जो ब्रैकेट में वैल्यू रहती है वो सेम टू सेम मल्टीप्लाई होती है, बट यहाँ पर साइन चेंज होता है। तो हम मल्टीप्लाई कराएंगे 1 - √3 से और ये काम आपको ऊपर और नीचे दोनों तरफ करना है। उसके बाद जब आप √3 को इससे मल्टीप्लाई कराते हैं तो आपको मिलता है √3 1 से मल्टीप्लाई होकर √3 बनाता है और √3 से मल्टीप्लाई होकर आपको 3 बनाता है। उसके बाद नीचे अगर आप बात करेंगे तो आपका नीचे जो बनने वाला है ये a + b और a - b की फॉर्म बन रही है। a + b a - b अगर एक आइडेंटिटी की तरह इसको काम में लें तो a + b a - b बनता है आपका a² - b², यानी कि आपको 1 का स्क्वायर करना है और -√3 का स्क्वायर करना है। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 1 -√3 का स्क्वायर जो होगा वो आपको 3 मिलेगा। तो ये बनेगा आपके पास में 1 - 2 बनेगा, -2 बन जाएगा। ये दोनों ब्रैकेट सॉल्व होकर -2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका बनेगा -2 × 2 4 बनेगा 4√2। अब आप इस √2 को ऐसे नहीं छोड़ सकते क्योंकि मैंने आपको बताया जो आप ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस करेंगे उसमें √2 अगर नीचे आता है तो रैशनलाइज आपको करना पड़ेगा और रैशनलाइज कराने के लिए आपके पास में रूट में जो वैल्यू रहने वाली है उसको आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे। तो अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो हम ऐसे लिखेंगे √3 - 3 अपॉन में हमारा चल रहा है माइनस का 4√2 और √2 का आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे। अब ये माइनस का साइन भी हटाना है तो आप माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दीजिए तो हम लिखेंगे माइनस का √2 अपॉन माइनस का √2। अब इसको आगे जब सॉल्व करते हैं तो हमको √2 इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमको मिलेगा माइनस का √6 और माइनस का √2 -3 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 3√2 ये मिलेगा। अपॉन में बात करते हैं तो माइनस प्लस बन जाएगा और √2 और √2 मल्टीप्लाई होकर 2 बन जाएगा और जब 2 आपका 4 से मल्टीप्लाई होता है तो आपको यहाँ पर 8 बन जाएगा। इस आंसर को थोड़ा सा आप मैनेज कर सकते हैं, प्लस वाले को आगे माइनस वाले को पीछे रख दीजिए तो ये बनेगा 3√2 माइनस का √6 अपॉन में 8 और आपका यही फाइनल आंसर होगा। क्योंकि अब आप देखेंगे तो इसमें आपको नीचे रूट नहीं दिखेगा, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये रैशनलाइज हुआ है, इसमें 2 बार रैशनलाइज किया है हमने, एक बार तो इस जगह पे रैशनलाइज किया है और एक बार वापस √2 को हटाने के लिए हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं। इसी में हमारा सेकंड क्वेश्चन बनता है 5 cos स्क्वायर 60 + 4 sin स्क्वायर 30 - tan स्क्वायर 45 डिग्री और नीचे हमारा sin स्क्वायर 30 + cos स्क्वायर 30। तो
इसे सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारा 5 यहाँ चल रहा है, यहाँ पे आपका स्क्वायर चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो cos 60 की जो वैल्यू आपकी रहती है वो आपकी रहती है 1/2, और जब आप 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो आप इस तरह स्क्वायर लगाते हैं, प्लस आपका चलेगा, उसके बाद 4 आता है। sec 30 की जो वैल्यू आपकी रहती है वो रहती है 2/√3, 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 डिग्री की वैल्यू जो रहती है वो 1 रहती है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे आप इस तरीके से 1 का स्क्वायर करेंगे। और अपॉन में अगर देखते हैं तो हम देखेंगे sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, और हमें एक चीज पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, अगर थीटा सेम है तो इन दोनों की वैल्यू 1 बन जाती है, ये हमें पता है। तो यहाँ हमारे पास में थीटा सेम है तो हम क्यों ना इसको पूरा कंबाइन करके 1 रखें, तो अपॉन में 1 की वैल्यू कुछ नहीं होती है, आप इसे हटा भी सकते हैं सिंपली। उसके बाद में बात करते हैं तो यहाँ आ गया 5 और उसके मल्टीप्लाई में चल रहा है 1/2 का होल स्क्वायर। 1/2 का होल स्क्वायर जो रहने वाला है वो होगा आपका 1/4 प्लस 4 यहाँ चल रहा है, मल्टीप्लाई में 2/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर तो 4 बन जाएगा, और √3 का स्क्वायर आपका 3 हो जाएगा, माइनस में आपका 1 चल रहा है, 1 का स्क्वायर तो आपका ये 1 हो जाएगा। अब आप इसको सिंपली क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बनेगा आपका 5/4 प्लस 4 × 4 16/3, और ये बनेगा आपका माइनस का 1। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम आएगा 4 और 3 और 1 का एलसीएम आपको 12 मिलता है। अब आप 4 से डिवाइड कराएंगे 12 को तो 3 मिलेगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15 मिला, प्लस 3 को आप जब 12 से डिवाइड कराएंगे तो आपको 4 मिलेगा, और 4 को आप जब 16 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो आपको ये मिलता है 64, माइनस यहाँ पर 1 से इसको डिवाइड कराएंगे तो 12 मिलेगा, 12 को इससे मल्टीप्लाई कराया तो -12 मिलेगा। उसके बाद इसको आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, 15 में से माइनस कर दीजिए 12 को तो 3, और 3 में जब आप 64 ऐड करेंगे तो आपको 67 मिलेगा, 67/12। और अभी आपस में कटते नहीं है, ये सिंपल फॉर्म है इसकी, तो आप इसे यही आपका फाइनल आंसर होगा। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। बस ध्यान दीजिएगा जो वैल्यू आप पुट कर रहे हैं वो आपकी सही होनी चाहिए, और वैल्यू आपको याद करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मैंने इसको आप सिंपल तरीके से टेबल को किस तरीके से बनाए वो वीडियो मैंने आपके लिए डाल रखा है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इस तरीके से आप इजीली इसको बिना कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो आपका क्वेश्चन का आंसर जो आने वाला है वो गलत हो सकता है, अदरवाइज इसमें मिस्टेक की कोई चांस नहीं है, क्योंकि सारी की सारी वैल्यूज आपको देख के पुट करनी है। टेबल बनाना सीख लेना, और इसी तरीके की वीडियो कंसेप्चुअल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच।